नवाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है, परवेज लाई का किरदार रोज बरोज मशकूक से मशकूक तर होता चला जा रहा है। सर जंग से भी शुरू हो गई है। यह फरवरी में किसी वक्त निगरान हुकूमत बन सकती है। जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा ISI में जो तकर्रियां होनी थी, जो तबादले होने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई का किरदार रोज बरोज मशकूक से मशकूक तर होता चला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब को दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि ये जो वजारत आला है ये आपकी अमानत है। जब आप कहेंगे मैं वजारत आला छोड़कर असम्बली तहलील कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई ने इमरान खान को ये मशवरा भी दिया है कि मार्च तक, यानी मार्च के महीने तक असम्बली को ना तोड़ा जाए। वजह उन्होंने ये बताई कि कुछ तरक्याती मंसूबे शुरू कर रखे हैं, उन तरक्याती मंसूबों को हमने मुकम्मल करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चौधरी परवेज लाई साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके वर्कर्स के लिए और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। इस वक्त तो इमरान खान साहब को कोई ख़तरा होता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में चले जाते हैं, वो पंजाब में आ जाते हैं। लेकिन जब ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर एक क्रैकडाउन का सामना होगा इन दोनों सूबों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चौधरी परवेज लाई साहब के इस कमेंट को बाय कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि आफियत इसी में है कि ये असम्बलियाँ तहलील ना की जाए, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया कि चौधरी परवेज लाई का किरदार जो है वो मशकूक होता चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जो कमिटमेंट चौधरी परवेज लाई ने की है असम्बली को तहलील करने के हवाले से, चौधरी परवेज लाई उसको पूरा करेंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब क्यों पुरुमीद हैं, उनके पुरुमीद होने की वजह क्या है। तो बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को उनके अपने ज़राए ने यह इत्तला दी है कि नवाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि अगर हमारी हुकूमत पंजाब में बनती है या नहीं बनती, हर दो सूरतों में परवेज लाई को मुस्लिम लीग नून वजारत आला के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। ये तजवीज़ उन्हें दी थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कि अगर पंजाब में हुकूमत ख़त्म करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर चौधरी परवेज लाई को हम गोद ले लेते हैं और उनको वजारत आला दे देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अच्छा, अब ये तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान एक सर्द जंग से भी शुरू हो गई है। खैर, वो सर्द जंग क्या सूरत इख्तियार करती है वो हम आगे जाके किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तय ये है कि मुस्लिम लीग नून किसी भी कीमत पर चौधरी परवेज लाई को वजारत आला के लिए अपने वोट नहीं देने जा रही। जब परवेज लाई को वजारत आला नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा उन्हें, वो क्यों छोड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जबकि अगले इलेक्शन में चौधरी परवेज लाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट चाहिए होगी। वो इत्तेहादी के तौर पे इंतखाब में हिस्सा लेना चाहेंगे। तो ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि या तो चौधरी परवेज लाई कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी वज़ीर आला के तौर पे, या फिर असम्बली तहलील हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं जी कि जो इसहाक डार मुलाकातें कर रहे हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, इतलात ये हैं कि उन्होंने अब तक 5 मुलाकातें की हैं। 2 मुलाकातें उनकी रिकॉर्ड पे हैं, यानी ईवान सदर ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन मजमूई तौर पे 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में जो बात डिस्कस हो रही है वो आइंदा का सियासी मंजरनामा है। और जिन चीज़ों पे इत्तफाक पाया जा रहा है, हमारे ज़राए का हमें बताना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि बड़ी स्टेक होल्डर है PDM में और वजारत उज़्मा इंजॉय कर रही है, वो मई में इंतखाबात पर तैयार दिखाई दे रही है।
जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी को ये कन्वे कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मई में आम इंतखाबात में जाने पे तैयार है। अब मई ही क्यों? मई इसलिए कि पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल इस कदर बुरी हो चुकी है, बल्कि ख़तरनाक हो चुकी है कि कोई भी हुकूमत आइंदा बजट जो कि जून में पेश होना है वो देने की पोजीशन में नहीं होगी। बड़े कम मौके होते हैं मुल्कों की तारीख में जब उनके पास अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए पैसे नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान आज उन मुल्कों में शामिल है जिसके पास बजट तो रही दूर के बाद रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं रह गए, ख़त्म हो गए हैं पैसे, और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, ना चीन से नज़र आ रही है, ना अपना सऊदी अरब से नज़र आ रही है, ना IMF कोई बात सुन रहा है, और ना रूस से तेल मिल रहा है। रूस से तेल की कहानी भी एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दिलचस्प कहानी है। किसी वक्त उस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन आप देखें कि ये रूस से तेल का एक लॉलीपॉप दे रही है मौजूदा हुकूमत। हालांकि माजी में ये कहते रहे हैं कि रूस का तेल साफ़ करने के लिए पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम रूस से तेल ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैं PDM की बात नहीं कर रहा, मौलाना फजल रहमान अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इंतखाब नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 साल की तोसी देनी चाहिए असम्बली को। और दूसरी तरफ जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी इंतखाब नहीं चाह रहे, और अगर इंतखाब चाह रहे हैं तो वो मशरूत इंतखाब चाह रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांग रहे हैं कि इमरान खान को अगर इंतखाबात की तारीख देनी है तो उसको पाबंद किया जाए कि वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी आसिफ अली जरदारी इस शर्त पे इंतखाबात पे आमादा होंगे कि अगर उन्हें सिंध में आइंदा हुकूमत की ज़मानत फ्राहम कर दी जाए। इमरान खान साहब तो इस पर राज़ी नहीं होंगे। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी पेशकश की है, बड़ा फैसला किया है कि वो मई में यानी ईद उल फित्र के बाद इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है। अब अगर मई में वो इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं तो फिर जो निगरान हुकूमत है वो कहीं जाके बनेगी फरवरी में या मार्च में, मिड मार्च में या फरवरी में किसी वक्त निगरान हुकूमत बन सकती है। लेकिन ये इतलात है, जब तक ऐलान ना हो जाए इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तारीखी बात की है। GHQ में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, उससे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया। उसके बाद शुरका के सवालों के जवाब दिए। जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ सवालात किए गए थे, उन सवालात को तो वेल लेफ्ट कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने जवाबात नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर मौजूदा हुकूमत चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में माफ़ कीजिएगा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दे। यानी एक ब्लैंक चेक दे दिया है इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इस हुकूमत को। ये हुकूमत जो कि बार बार डसी गई है इसी एक मामले में, या तो तकर्री के मामले में या तोसी के मामले में, जिसको तोसी दी उसने भी डसा, जिसको मुकर्रर किया उसने भी डसा। तो ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कि वो असम्बली में ये जो कानून साजी है वो करे और आइंदा किसी आर्मी चीफ को तोसी देने का जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें ये कर जाती हैं तो फिर आम लोग ये समझेंगे कि ये किसी न किसी हद तक जो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं उसमें दम है, वरना लोग ये समझेंगे कि ये एक इन्होंने एक ड्रामा सा किया हुआ है, एक नारा है सियासी के वोट को इज्जत दो। असल में ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि वो 26 साल की जदोजहद है उनकी, 22 साल की जदोजहद के बाद उन्हें इक़्तिदार मिला और 26 साल की मजमूई तौर पर जदोजहद हो गई। और वो कहते हैं कि वो किसी GSQ की नर्सरी में नहीं उगे। लेकिन हकीकत आज ये है कि इमरान खान साहब भी नए इंतखाबात की तारीख के लिए GSQ की तरफ देख रहे हैं। फ़ौज ये कह चुकी है, जिस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि फ़ौज का अब सियासत में कोई किरदार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि इस सियासी मुसीबत से एक दफ़ा फ़ौज निकाल दे, यानी जो सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में आया हुआ है, इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि सियासी बहरान से निकलने का रास्ता फ़ौज फराहम कर दे। और बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब हैं, उनको बड़ी तशवीश है इस बात पे कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद जो तकर्रियाँ होनी थी, ख़ास तौर पे ISI में जो तकर्रियाँ होनी थी, जो तबादले होने थे, नए लोग आने थे, वो अब तक क्यों नहीं आए। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा भी कर लिया है। और इससे ज़्यादा तशवीश उनको ये है कि फ़ौजी तब्दीली के बाद, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली के बावजूद कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर की याद दिलाते हैं, उस स्याह दौर की याद दिलाते हैं। और उनमें एक काम आज़म सवाती साहब वाला भी है और दूसरा काम अरशद शरीफ शहीद की FIR का मामला भी है। यानी कि ना तो अरशद शरीफ शहीद की FIR उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक काटी गई और ना ही आज़म सवाती साहब के मामले में कोई मस्बत पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ सकी। और जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि NRO 2 जिसका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब, उस पर अमल दरामद बहुत सा तो हो चुका। और एक और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इसी NRO 2 के तहत सलमान शहबाज साहब, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और पाकिस्तान से भागे हुए थे, खुद साख्ता जलावतनी काट रहे थे लंदन में, वो पहुंच गए हैं सऊदी अरब। और इतला ये आ रही है कि वो इतवार को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट इतला ये है कि अदालत ने, जी हां, अदालत ने FIA को रोक दिया है कि वो सलमान शहबाज को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार नहीं कर सकती। और सलमान शहबाज साहब से ये कहा गया है कि वो 13 दिसंबर को अदालत में पेश हों। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि जब वो अदालत में पेश होंगे तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्लीन चिट जो है वो मिलने के बाद क्या इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी या इंतज़ार किया जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी किसी ना किसी तरीके से इस NRO 2 के जो फ़वायद हैं वो फराम किए जाएं ताकि वो पाकिस्तान आ सके। पाकिस्तान की तारीख़ में एक और काम जो कि पहली मरतबा हो रहा है, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, शुरू से जो है वो शिकवे शिकायत करते रहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो शिकवे करते रहते हैं कि हमें हमारे फंड्स नहीं मिले, हमारी फ़लाँ सहूलत नहीं मिली, फ़लाँ नहीं मिली। लेकिन ये पहला मौका है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें जुमे वाले दिन इस्लामाबाद में आके वफाकी हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगी। ये एक तरीका भी है इमरान खान साहब का कि वो जो तहरीक है उनकी, उसको उन्होंने जारी रखा हुआ है, लोगों को मुतहर्रक रखा हुआ है। एक ये है, दूसरा वो एक अपना इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक उन्होंने शुरू कर रखी है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि जब तक इंतखाबात की तारीख नहीं मिल जाती तब तक किसी न किसी हवाले से अपनी पार्टी को वो मुतहर्रक रखे हुए हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी मुतहर्रक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।